तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन चैंपियन क्लासेस पर। और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए द्विघात समीकरण का फुल कंसेप्ट, जिसके सहारे उसका द्विघात समीकरण का टोटल प्रश्न वह सॉल्व कर पाएगा। सबसे पहले इसमें बताएंगे द्विघात समीकरण होता क्या है, उसके बाद इसका जो परीक्षा उपयोगी या जो क्वेश्चन सॉल्व करने उपयोगी फॉर्मूला है टोटल कंसेप्ट के साथ टोटल बताएंगे। शांति से देखते चलिए ध्यान से। तो पहले हम जानेंगे द्विघात समीकरण क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समीकरण क्या है, तो समीकरण में रहना चाहिए बराबर भी रहना चाहिए, और बराबर के बाद कुछ ना कुछ रहना चाहिए, और बराबर के पहले भी कुछ ना कुछ रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं चर संख्या हो। और एक बात आता है कि चर संख्या कहते किसके हैं, जिसका मान बदले उसे हम चर संख्या कहते हैं, समझ गए। तो समीकरण हो गया। अब हम बताते हैं आपको द्विघात समीकरण। जिस समीकरण का घात मतलब होता है पावर। जैसे 1 पे पावर 7 है तो इसका घात हो गया 7, 1 पे पावर 8 है तो इसका घात हो गया 8। उसी तरह जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल 5x स्क्वायर 6x प्लस 7, ये आपका कैसा समीकरण है, ये आपका द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ चर संख्या का घात कितना है, 2 है। अगर इस प्रकार है x प्लस 6 का स्क्वायर, तो क्या ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है? तो ये नहीं है द्विघात समीकरण। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अचर का स्क्वायर 2 है, चर तो एक ही है, चर का घात तो एक ही है। तो चर का घात अगर 2 हो तो द्विघात समीकरण है, अगर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अब द्विघात समीकरण का अगर हम व्यापक रूप की बात करें, समझिएगा ध्यान से। व्यापक रूप द्विघात समीकरण का, तो वो होता क्या है, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर में 0। ये किसका रूप हो गया, दो चर वाले दो द्विघात समीकरण का रूप हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको इस तरह हम क्यों लिखवा रहे हैं, तो इसमें दो चीजों का उपयोग होता है। इसका मूल भी 2 होता है। जिस तरह द्विघात बहुपद में मूल शून्यक बोलते हैं, उसी तरह इसमें हल को मूल बोलते हैं। मूल होता क्या है, वह मान जिसके सहारे अगर इसमें वह मान x का वह मान जो अगर किसी द्विघात समीकरण में रखे तो जो राइट साइड रहता है 0 उसके बराबर आ जाए, और इस प्रकार वह मूलक कहलाता है। तो मूल तो ध्यान से सुनिएगा, मूल जो होता है 2 होता है, अल्फा और बीटा। तब मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण की कुछ मूल बातें। अब बात करते हैं इस पर आधारित प्रश्न किस टाइप का होता है, वो एनसीईआरटी के थ्रू हम बताते हैं अभी, लेकिन देखिए ध्यान से। एक होता है विवेचक। ध्यान से सुनिएगा, विवेचक पहले जान लीजिए। कोई द्विघात समीकरण हम लिख लेते हैं, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। तो ध्यान से सुन लीजिए, एक होता है एक विवेचक। विवेचक होता क्या है, इसे हम लोग सूचित करते हैं d से। तो d बराबर होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि ये b हो गया आपका, यही b और ये a और ये c हो गया। अब कुछ शर्त होता है इसका, वो शर्त देख लीजिए। शर्त आपका ये है कि d अगर बराबर हो 0 के तो मूल होगा वास्तविक और होगा आपका समान। मूल होगा वास्तविक और समान होगा। अगर d बड़ा हो 0 से, d बड़ा हो 0 से, ध्यान से सुनिएगा, d बड़ा हो 0 से मतलब कि विवेचक बड़ा हो 0 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मूल तो होगा आपका वास्तविक, मूल होगा वास्तविक, लेकिन होगा क्या, असमान। ठीक है। अगला बात आता है, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा फर्स्ट कंडीशन, दूसरा ये रहा तीसरा कंडीशन। d अगर छोटा हो 0 से, तो इस